नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम पढ़ रहे थे विशिष्ट प्रकार की इमारतें। हमने दो इमारतों के बारे में पढ़ा था, एक तो विशाल स्नानागार, एक विशाल अन्नागार। तीसरी इमारत थी गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जिसको हम बंदरगाह भी कह सकते हैं, और ये अपने भारत के अंदर गुजरात राज्य में लोथल नामक स्थान से हमें ये प्राप्त हुआ है। इस गोदीवाड़ा से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी कि विदेशियों से व्यापारिक संबंध रखते थे और ये व्यापार किस मार्ग से होता था? जल मार्ग से होता था। यह जानकारी हमें इस गोदीवाड़ा से प्राप्त होती है। यानी कि ये विशिष्ट इमारतों के बारे में हमने पढ़ा, एक विशाल स्नानागार के बारे में पढ़ा, एक विशाल अन्नागार के बारे में पढ़ा और एक गोदीवाड़ा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यानी कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। कौन कौन से प्रमुख नगर हैं और ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमुख नगर, और प्रमुख नगरों में हम भी पहले वही नगर ले लेते हैं जिसको हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे पहले खोजा गया था, और वह नगर कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का राज्य यानी कि प्रांत कौन सा है? पंजाब। और पंजाब प्रांत के अंदर वर्तमान में साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात हड़प्पा नगर की कि हड़प्पा नगर वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत? पंजाब। और पंजाब प्रांत का कौन सा जिला? साहिवाल जिला। और कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। यानी कि इसका उत्खनन कब किया गया वह आप सभी को पता ही है कि 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यानी कि ये एक साधारण सी बात। अब हमें उत्खनन से कौन कौन सी चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं, कौन कौन से अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि हड़प्पा से एक विशाल अन्नागार जो प्राप्त हुआ, जो मैंने आपको कल बताया था। उसके अलावा कांसे की गाड़ी, अन्न भंडार, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, कांसे का दर्पण, शंख का बेल और मछुआरे के चित्तर, ये हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि अनेक प्रकार के अवशेष प्राप्त होते हैं। उन अवशेषों के अंदर बात करें तो सबसे पहले यानी कि विशाल अन्नागार यहाँ से प्राप्त होता है, कांसे की गाड़ी प्राप्त होती है, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति प्राप्त होती है, गरुड़ का चित्र प्राप्त होता है, और कांसे की मुद्रा और कांसे का दर्पण और मछुआरे का चित्तर और शंख का बेल हमें प्राप्त होता है। तो यानी कि ये वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं जिनके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। दूसरा यानी कि प्रमुख नगर के रूप में देखें तो दूसरा प्रमुख नगर अगर हम बात करें तो हड़प्पा के बाद दूसरा नगर आता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। कौन सा नगर है? मोहनजोदड़ो। और ये मोहनजोदड़ो भी कहाँ पर है? ये भी है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नगर स्थित है। और इसका उत्खनन कब किया गया? 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं, उनके बारे में अगर बात करें तो यानी कि यहाँ से हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिस प्रकार विशाल स्नानागार,
विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार के बारे में उस समय के हमारे तत्कालीन पुरातत्वविद जॉन मॉर्सल ने क्या कहा है? जॉन मार्शल ने कहा है कि यह तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण था, यानी हम कह सकते हैं कि उस समय का एक अजूबा था। इसके अलावा यहाँ से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं कि यहाँ से महाविद्यालय महाविद्यालय के अवशेष प्राप्त होते हैं। कांस्य की नगन महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त होती हैं, यानी कि मुद्राएं प्राप्त होती हैं और उनके ऊपर एक सिंह वाले यानी कि बैल का चित्र अंकित है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की हमें यहाँ से वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनको जानकर हम मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो की बात आ जाए तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। कौन से जिले में? लरकाना जिले में। और कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया और यहाँ से यानी कि एक सबसे विशाल इमारत प्राप्त होती है और उसका नाम है विशाल स्नानागार। और जॉन मार्शल ने इस स्नानागार के बारे में कहा है कि यह तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है, यानी कि उस समय का एक अजूबा है। मोहनजोदड़ो यानी कि शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मर्तकों का टेला। शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टेला। अगर सिंधी भाषा के अंदर हम इसका अनुवाद करते हैं तो इसका अर्थ होता है सिंध का बाग या नखलिस्तान। सिंध का बाग या नखलिस्तान यानी कि मोहनजोदड़ो जो नगर है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मर्तकों का टेला और सिंध भाषा के अंदर इसका अनुवाद करें तो इसका अर्थ होगा सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान। तो इस प्रकार से दो प्रमुख नगर है, हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो। यानी कि इन दोनों नगरों के बारे में पिगट महोदय ने, एक इतिहासकार हैं, पिगट महोदय ने क्या कहा है कि ये दोनों नगर सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा जुड़वा राजधानी जुड़वा राजधानी थी। इन दोनों नगरों की विशालता, इन दोनों नगरों के यानी कि अवशेष आदि प्राप्त होने के बाद में यानी कि इतिहासकार पिगट महोदय ने क्या कहा है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। यानी कि दो नगर हमने पढ़े, पहला हड़प्पा नगर पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो नगर और अब हम तीसरे नगर के बारे में और थोड़ा सा अध्ययन करेंगे जिसका नाम है चनहुदड़ो नगर। चनहुदड़ो नगर। चनहुदड़ो नगर भी कहाँ पर स्थित है? यह नगर भी पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु नदी के बाएं तट पर ही स्थित है और इसका उत्खनन 1931 ईस्वी के अंदर एन जी मजूमदार ने किया था। चनहुदड़ो नगर ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और इसका उत्खनन कब किया गया था? 1931 में। किसके द्वारा? एन जी मजूमदार के द्वारा किया गया था। चनहुदड़ो के उत्खनन से हमें यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चनहुदड़ो के उत्खनन से हमें यहाँ से अवशेष प्राप्त होते हैं और वे किसके होते हैं? कारखाने के अवशेष। अब आप कहोगे सर आपको क्या पता कि यहाँ पर कारखाना था? यानी कि कारखाना जिन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है उन वस्तुओं के हमें अवशेष प्राप्त होंगे। जिस प्रकार यहाँ से क्या बनाए जाते थे? मनके बनाए जाते थे। मनके समझते हो ना अपनी भाषा में? मणिया। मनके बनाए जाते थे। तो यानी यहाँ से
यहाँ से मन के प्राप्त हुए हैं, उनके साथ साथ जो स्थान प्राप्त हुआ वहाँ से मन के टूटे हुए मन के कच्चा माल, मन के बनाने के औजार और उनका बुरादा, ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इस आधार पर क्या माना गया है कि यहाँ पर कौन सा कारखाना था? मन के बनाने का कारखाना था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस नगर से हमें एक एक श्रृंगार प्रसाधन प्राप्त होता है, यानी कि एक महिलाओं के श्रृंगार की एक पेटिका प्राप्त होती है और उस पेटिका के अंदर हमें यानी कि किसके अवशेष प्राप्त होते हैं? लिपस्टिक के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो लिपस्टिक के अवशेष भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? चन्होदड़ों से प्राप्त होते हैं। तो यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि आज के युग की हमारी महिलाएं जिन वस्तुओं का प्रयोग कर रही हैं वह आज से कितने वर्ष पूर्व भी और सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाएं भी इस प्रकार की सौंदर्य प्रसाधन सामग्री का प्रयोग करती थी। इसके अलावा चन्होदड़ों से हमें प्राप्त होता है मनके बनाने का कारखाने के साथ साथ यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ा। एक हड़प्पा के बारे में, दूसरा मोहनजोदड़ो के बारे में, तीसरा चनहुदड़ो के बारे में। 3 नगरों के बारे में पढ़ा। यानी कि बहुत बार कंपटीशनों में प्रश्न पूछा गया है कि मन के बनाने के कारखाने के अवशेष हमें कौन से नगर से प्राप्त होते हैं और वह नगर कौन सा है? चनहुदड़ो नगर है। तो इस प्रकार से आपको ये बातें याद रखनी है। तो 3 नगरों के बारे में आज अध्ययन करेंगे, बाकी नगरों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।